Good morning, everyone. Today we will discuss about the मुग़ल एम्पायर। आज हम लोग मुग़ल एम्पायर के बारे में बातचीत करेंगे। द मुग़ल एम्पायर वाज अ पावरफुल किंगडम इन इंडिया। आप सबको पता है कि मुग़ल एम्पायर जो है एक पावरफुल किंगडम था इंडिया में, फाउंडेड बाय बाबर, जिसको जो है बाबर ने फाउंड किया था कब 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा करके। मुग़ल एम्पायर जो है बाबर के द्वारा फाउंड किया गया था 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा करके फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। फाउंडेशन की अगर बात करें तो बाबर अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर एंड गंगेज खान डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 एंड एस्टाब्लिश द मुग़ल एम्पायर। बाबर के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि बाबर जो है फरगना का रूलर था। उसके फादर का नाम जो है आपका उमर शेख मिर्ज़ा था और वह जो है डिसेंडेंट था किसका, तैमूर एंड गंगेज खान का। किसका डिसेंडेंट था, तैमूर और गंगेज खान का। बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो है हराया था कब 1526 में। पानीपत कहाँ पर है, हरियाणा में है। और उसने जो है भारत में जो है मुग़ल एम्पायर एस्टाब्लिश किया था। देखा जाए अगर इसमें कौन कौन मेन जो रूलर्स हुए इम्पोर्टेंट मुग़ल एम्परर्स में देखा जाए, इसमें आपका सबसे पहले बाबर था जो 1526 से लेकर के 1530 तक जो है रूल किया था और इसने जो है मुग़ल एम्पायर को फाउंड किया था। इसके बाद इसने कई सारे और बड़ी बैटल लड़ा था, जैसे बैटल ऑफ खानवा लड़ा था 1527 में, बैटल ऑफ घाघरा लड़ा था 1529 में, ठीक है। उसके बाद जो हुमायूं है, हुमायूं जो है रूल किया था भारत में जो है 1530 से लेकर 1540 तक। और फिर 1540 में जो है शेर शाह सूरी ने बैटल ऑफ कन्नौज में जो है उसको हरा दिया था और दिल्ली पे जो है कब्जा कर लिया था। और 1540 से लेकर 1555 जो है शेर शाह यासूर डायनेस्टी ने शासन किया था। फिर से जो है हुमायूं जो है 1556 में और 1555 में जो है दिल्ली को रिकैप्चर किया था, ठीक है। और फिर साल भर उसने रूल किया था। इसके बाद अकबर आता है। अकबर जो है 1556 में जो है रूलर बनता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद, द ग्रेटेस्ट मुग़ल एम्परर। उस समय जो है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के समय जो है अकबर का जो गार्जियन था बैरम खान था और बैरम खान के हेल्प से ही जो है अकबर जो है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जीतता है और हेमू को हरा करके दिल्ली पे जो है कब्जा करता है। इसके बाद जहांगीर आ जाएगा। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 के बीच में ये रूल करता है वहाँ पे। इसके बाद शाहजहाँ है। शाहजहाँ जो है 1628 से लेकर 1658 तक जो है रूल करता है। उसके बाद औरंगजेब है। औरंगजेब जो है 1658 से लेकर 1707 तक रूल करता है। इसके बाद कई सारे जो है रूलर्स आते हैं और रूल करते हैं। जबकि देखा जाए अगर मुग़ल एम्पायर का जो है सबसे लास्ट रूलर था जो था आपका बहादुर शाह जफ़र था, जो जिसको अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया और वहाँ पे उसकी मौत हो गई और मुग़ल एम्पायर पूरी तरह से क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अगर मुग़ल एम्पायर का जो अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा जाए तो अकबर ऑर्गेनाइज अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर जो है एक मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन जो है एस्टाब्लिश किया था। क्यों इस अकबर के नाम बार पहले आ रहा है, क्योंकि बाबर भी आया था तो आपने देखा था कि बाबर बहुत लंबे समय तक रूल नहीं कर पाया था, मात्र जो है 4 वर्ष तक रूल कर पाया था 1526 से लेकर के 1530 तक। इसके बाद आपका हुमायूं आया तो हुमायूं का भी जो लाइफ आपने देखा ही था। हुमायूं भी जो है बहुत ज़्यादा जो है वर्क नहीं कर पाया था क्योंकि उसके भी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था और बार बार जो बाहरी अटैक से वो परेशान था। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सुबास। जो एम्पायर होता था ना वो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था जिसको सुबास के नाम से जानते थे। किसके नाम से, सुबास के नाम से। इम्पॉर्टेंट पोस्ट उस समय जो है मुग़ल एम्पायर के समय जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पोस्ट था जिसके बारे में दिया गया है। मनसबदार्स और जागीरदार्स। मतलब मनसबदारी सिस्टम का जो हेड होता था उसको मनसबदार बोलते थे और जागीरदारी सिस्टम का जो हेड होता था उसको जागीरदार। जागीरदार सिंपल समझिए ना, ज़मींदार के टाइप का जो होते थे। अकबर आल्सो इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू।
अकबर ने जो है कई तरह के जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें से एक था स्टूडेंट आपका कलेक्शन कॉल्ड जब्ती सिस्टम। कौन सा सिस्टम? जब्ती। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हु इंट्रोड्यूस द जब्ती सिस्टम। तो अकबर इंट्रोड्यूस द जब्ती सिस्टम, या स्टूडेंट जो मुग़ल एम्पायर में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये आप ताजमहल का पिक्चर्स देख सकते हैं। इसके साथ अगला जो टॉपिक्स है मुग़ल एम्पायर में आपका जो है फीचर्स है। क्या है? फीचर्स। कैसा फीचर्स था? तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। कैसा था? सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब जो है सबसे सुप्रीम पावर राजा होते थे, राजा के नीचे नोबल्स होते थे, नोबल्स के नीचे जो है अन्य अधिकारी होते थे। पूरी तरह से सेंट्रलाइज था, डिसेंट्रलाइज इसमें नहीं था। स्ट्रॉन्ग आर्मी थी इसमें। इसके साथ साथ एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम भी था। कई सारे रेवेन्यू सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया था मुग़ल लोगों के द्वारा। प्रमोशन ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड कल्चर। इसके साथ साथ जो है मुग़ल एम्पायर में जो है आर्ट को, आर्किटेक्चर्स को, लिटरेचर को और कल्चर को भी प्रमोट किया गया था। पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस भी फॉलो किया गया था मुग़ल के द्वारा, और स्पेशली देखा जाए तो अकबर के द्वारा। अकबर एक मुस्लिम रूलर था, लेकिन वो हिंदू और मुस्लिम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं करता था। तो ये आपका जो है फीचर्स है मुग़ल एम्पायर का। ये आपका ताजमहल का पिक्चर से जो आगरा में आपको जो है ताजमहल बिल्ट बाय शाहजहाँ, किसके द्वारा बनवाया था? शाहजहाँ के द्वारा, इन द मेमोरी ऑफ मुमताज़ महल। मुमताज़ के याद में बनवाया था। मुमताज़ कौन थी? तो शाहजहाँ की पत्नी थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, इसीलिए उसने जो उसकी याद में ताजमहल बना दिया था। ठीक है। अगर मुग़ल लोगों का जो अचीवमेंट्स देखा जाए तो अचीवमेंट्स में आपको जो है अकबर ने नया एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, दीन ए इलाही, प्रोमोटेड यूनिटी। जिससे क्या होता था, इस सिस्टम के द्वारा जो है यूनिटी जो है प्रमोट करने की कोशिश की गई थी। तो पूछा जाता है दीन ए इलाही किसने इंट्रोड्यूस किया था? अकबर ने किया था। इसके साथ साथ फ्लोरिशिंग ऑफ आर्ट, कल्चर एंड आर्किटेक्चर। मुग़लों के दौरान जो है ये आपको आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को क्या होता है, मिलता है। मुग़ल लोगों ने जो है कई सारे ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स भी बनवाया है। इसमें ताजमहल है, रेड फोर्ट है, फतेहपुर सिकरी है। ये सारी बिल्डिंगें जो है मुग़लों द्वारा बनवाया गया था, जो हमारे देश में आज भी यूज होता है। इसके साथ साथ डेवलपमेंट इन पेंटिंग, लिटरेचर एंड म्यूज़िक। मुग़लों जो है पेंटिंग हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे म्यूज़िक, इन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा जो है ध्यान दिए थे और इनका डेवलपमेंट किए थे सब। इसके बाद आता है इसका जो कुछ रूलर्स हैं जिनका टाइमलाइन दिया हुआ है कि कौन सा रूलर कब जो है कौन सा रूलर कब रूल करना स्टार्ट किया था। जैसे 1526 में अगर देखेंगे तो बाबर जो है डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट पानीपत। बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में हराकर दिल्ली पे कब्जा किया था। ठीक है। इसके बाद है आपका जो है 1556 में अकबर राजा बना था, किस बैटल के द्वारा? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के द्वारा। इसमें जो है बैरम खान ने इसका हेल्प किया था। इसके बाद 1605 में जब अकबर मर जाता है तो जहांगीर बिकम अ किंग। जहांगीर जो है उस राजा बनता है। जहांगीर कौन था? तो सक्सेसर ऑफ अकबर था या अकबर का बेटा था। 1628 में जो है शाहजहाँ बिकम अ किंग। शाहजहाँ रूलर बनता है। शाहजहाँ कौन था? तो शाहजहाँ जो है जहांगीर का क्या था? पुत्र था। 1658 में जो है औरंगजेब बिकम किंग। 1658 में औरंगजेब मुग़ल एम्परर में जो है राजा बनता है, और जब तक औरंगजेब राज करता है तब तक अंग्रेज़ों के द्वारा जो है किसी भी तरह का कोई मिसबिहेव नहीं किया जाता है। लेकिन जैसे ही औरंगजेब जो है 1707 में मर जाता है, 1707 में जो है औरंगजेब मर जाता है ना, तो डेथ ऑफ औरंगजेब स्टार्ट ऑफ डिक्लाइन। मुग़ल एम्पायर जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये मेन जो है हमारे रूलर्स थे। इसके बाद भी कई सारे रूलर्स हैं जिन्होंने रूल किया है। अब ये डिक्लाइन ख़त्म हो गया एक समय के बाद मुग़ल एम्पायर भी स्टूडेंट। तो देखते हैं आफ्टर औरंगजेब वीक रूलर्स केम टू पावर। औरंगजेब के बाद जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं आए, और जितने भी रूलर्स आए ना उनका जो मेन लाइफ स्टाइल था ना वो जो है ज़िंदगी के आनंद लेना था, और अंग्रेज़ जो है इस चीज़ का जो है फ़ायदा उठाए और मुग़ल एम्पायर को जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिए।
फ्रीक्वेंट वार वीकेंड द एम्पायर, बार बार जो है वार हो रहा था, बार बार जो अटैक हो रहा था मुग़लों के ऊपर, इसके वजह से भी जो है मुग़ल एम्पायर जो है ख़त्म हो गया। राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स, कई सारे जो है रीजनल किंगडम्स जो है ओरिजिनेट हो गए, जिसकी वजह से जो है मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो गया। इन 1739 नादिर शाह इन्वाइटेड इंडिया, इन 1739 में नादिर शाह ने जो है इन्वाइट किया इंडिया पे, इसके वजह से भी जो मुग़लों के ऊपर बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और मुग़ल एम्पायर जो है धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। फाइनली द ब्रिटिश कैप्चर इंडिया इन 1857, और देखा जाए तो मुग़लों को पूरी तरह से ख़त्म करके जो है अंग्रेज़ों ने भारत को अपने कब्ज़े में ले लिया। 1857 में आपको याद होगा कि बहादुर शाह जफ़र जो है एम्परर डिक्लेयर किया गया था इस रिवोल्ट के समय, और बहादुर शाह जफ़र को जो है अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया, जहाँ पे उसकी जो है मौत हो गई। या जैसे उसकी मौत हुई तो मुग़ल एम्पायर जो है पूरी तरह से जो है ब्रिटिश कंट्रोल में चला गया। इसको इन शॉर्ट में अगर देखें तो मुग़ल एम्पायर गिव इंडिया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सही बात है कि मुग़ल एम्पायर ने जो है इंडिया में जो है पॉलिटिकल स्टैब्लिश करने का कोशिश किया था। और स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, उसने जो है भारत को जो है अच्छे से रूल करने पे किया था। एंड रिच कल्चरल हेरिटेज, और बहुत सारे जो है कल्चरल हेरिटेज भी मुग़ल लोगों ने भारत में प्रोवाइड किया था या एस्टैब्लिश किया था। इस तरह से देखें तो मुग़लों ने जो है भारत में बहुत कुछ दिया भी, और बहुत जो है इसका भारत का जो है बहुत समय तक जो है रूल भी किया, और इस जिसमें से बाबर जो है मुग़ल एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में बताइए कि जो है वीडियो हमारा कैसा लगा, कि हमें इससे मोटिवेशन मिले। थैंक यू एवरीवन वीडियो देखने के लिए।